ख्वातीन के ऊपर कम से कम पाबंदियां हैं। वो सिर्फ बुरके वाली पाबंदी है और कुछ और इस किस्म की चीजें हैं, मगर वो आती हैं जाती हैं, मोटरसाइकिल पे भी आ रही हैं जा रही हैं, और वो काम दफ्तरों में भी काम कर रही हैं एंड सो ऑन। और यहाँ तक कि वहाँ की हुकूमत को पता है कि जब ये घर चली जाती है तो बुरके उतार देती है, नीचे स्कर्ट्स पहनी भी होती हैं और ब्लाउज पहने भी होते हैं। तो मतलब है कि और लिपस्टिक भी चलती है, ये सब कुछ चलता है, और नौकरियां भी मिल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ इसी किस्म की चीज अगले 3-4 साल में आप अफगानिस्तान में भी देखेंगे। शायद उससे भी जल्दी, जितनी ईरान में देर लगी थी, यहाँ उससे भी जल्दी हो जाए, क्योंकि अब अफगानिस्तान बहुत जबरदस्त तरीके से डिपेंडेंट होगा ऑन इंटरनेशनल असिस्टेंस। चाइना इनको वो असिस्टेंस नहीं दे सकता, रशिया उनको वो असिस्टेंस नहीं दे सकता, ईरान उनको वो फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकता। ईरान और ये लोग सिर्फ पाइपलाइंस बना सकते हैं, ये कर सकते हैं, मगर वो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए मुल्क को चलाने के लिए, लोन्स चाहिए, वो आपको वेस्टर्न नेशंस ही दे सकते हैं। उनके पास इंस्टीट्यूशंस हैं वो देने के लिए। इन मुल्कों के पास इंस्टीट्यूशंस नहीं है एड देने के लिए। ये मिलिट्री एड दे सकते हैं, मगर आपको इकोनॉमिक एड ये नहीं दे सकते। वो वेस्टर्न कंट्रीज ही देती है, उनके पास इदारे हैं उसके लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि वेस्ट को और फिर जब वेस्ट देखेगा कि यार यहाँ तो हम अगर ना गए इसके अंदर, तो ये तो वो ले जाएंगे सारे। तो मेरा ख्याल है कि वेस्टर्न कंपनीज को भी इजाजत होगी कि आप आए। और तालिबान अगर अब थोड़े से भी सेंसिबल हो गए हैं फ्रॉम पहले से, जो लगता है कि है, जिस तरीके से ऑर्डरली तरीके के साथ उन्होंने ये टेक ओवर किया है, उससे नजर आता है कि ये अब तालिबान 100% वो नहीं है जो आपने 20 साल पहले देखे थे। ये मेरा ख्याल है शायद 50% वो हैं। अब आगे कैसे इनकी ट्रांजिशन होनी है ये भी देखेंगे, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान विल बी ए मेजर एडवाइजर, मेजर प्लेयर टू एडवाइज देम कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके चलना है। ये आप मेहरबानी करके जरा हथौली रखो थे, इसको करें, इसको करें, और आप फिक्र ना करें, बिहाइंड यू हम भी हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अच्छा, तो सेठी साहब, मैं कुछ हमारे जो लोग हैं वो भी सवालात पूछ रहे हैं, बहुत सारे। एक ये कह रहे हैं कि क्या इंडिया अमेरिका जो है वो मिल के चाइनीज का अगर इतना इन्फ्लुएंस हो जाएगा तो क्या वो इसको सबोटाज नहीं करेंगे, वो ये चाइना का असर कैसे बढ़ाने देंगे? ये मुख्तलिफ लोगों ने, रिजवान ताहिर साहब ये बार बार पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा मैं आपको ये भी सवाल आपसे पूछने लगे हाथों। देखिए, अमेरिका का इन्फ्लुएंस अब अफगानिस्तान में मिनिमल होगा, इंडिया का मिनिमल होगा। चाइना को अफगानिस्तान से बैठ के वो डिस्टेबलाइज नहीं कर सकते, अब वो पॉसिबल नहीं होगा। अब वो जो है उनके जो मेन फोकस है अमेरिका का एंटी चाइना, वो अब होगा साउथ चाइना सी में, और इंडिया को लेके उस तरफ, और ट्रेड और सैंक्शंस और करेंसीज और कंपटीशन, इस किस्म की चीज पे होगा। अफगानिस्तान पे मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका के पास लेवरेज नहीं है कि वाया अफगानिस्तान वो चाइना को डिस्टेबलाइज करे। पाकिस्तान के ऊपर पहले भी प्रेशर था सीपैक के ऊपर, आपने देखा कि बताएं कितने पैसे लिए हैं, कितने कैसे लिए हैं, ये किया है वो किया है। अब वो देखना है कि पाकिस्तान इसको आग कैसे मिक करता है, बिकॉज पाकिस्तान बड़ा डिपेंडेंट है ऑन वेस्टर्न एड। चाहे अफगानिस्तान तो अब उस स्टेज पे है कि आगे जाके डिपेंडेंसी बढ़ेगी, अभी तो गुर्बत होगी वहां, अभी तो ब्रेक डाउन होगा, हर चीज का ब्रेक डाउन होगा, अभी पैसे भी नहीं मिलेंगे उनके जो रिजर्व्स हैं वो भी फ्रीज हो गए हैं हर जगह पे, और अभी तक रिकग्निशन भी नहीं है। तो अभी तो वहां हर किस्म की स्केर्सिटी होगी, हर किस्म की वहां तकलीफ होगी, बिजली जानी शुरू हो जाएगी, खत्म होनी शुरू हो जाएगी, खाने की प्रॉब्लम्स बननी शुरू हो जाएंगी। ये फिर रेफ्यूजीज का प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए बनेगा। अभी तो थोड़ी बहुत है उनके पास कुछ पिछली रजीम का जो पड़ा हुआ है, मगर बहुत से लोग जो है उनके टेक्नीशियंस ये वो सब, कोई इधर चला गया, कोई डर गया, इनको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। तो अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने तो यही लग जाएगा इनको स्टेबलाइज करने के लिए, एक सिस्टम बनाने के लिए, लोगों को अश्योर करने के लिए, ये लग जाएगा। अमेरिका जो है वो उसकी ये कोशिश होगी कि जिस किस्म का भी सिस्टम वहां आता है, अमेरिका जो है वो कोशिश यही करेगा कि उसके जो असासे रह गए हैं वहां, जो लोग उसके साथ जिन्होंने साथ दिया था, उनकी अकोमोडेशन हो, उनको उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनको ना मारा पीटा जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और बहुत से वॉरलॉर्ड्स और ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया था, वो अपॉर्चुनिस्ट हैं, वो अब तालिबान के साथ मिल जाएंगे। कोई उसमें ऐसी चीज नहीं होगी। बहुत से तो बाय द वे इधर आके बैठ गए हैं इस्लामाबाद जी, में, और ऐसा वो ही है। अपनी लिस्टों में अपने नाम डाल रहे हैं लिस्टों में लिस्टें बन रही हैं। अच्छा, ये मैं इससे पहले कि हम सोलंकी साहब आप अपना क्वेश्चन पूछें, मैं ये हमारी बहुत से ऑडियंस जो है वो अमरुल्लाह साले के ऊपर बहुत सवाल बार बार कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग। अच्छा, ये आप ये कहिए कि उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया है, उनमें आपने खैर ऑलरेडी एड्रेस तो कर दिया है कि कोई दमखम नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये आपको कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में कुछ हल्के थे हैं
जो ये समझते थे कि जी यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस होगा और अशरफ गनी और अमरुल्लाह साले और वो वहां पर जो है वो मिल के मुकाबला करेंगे तालिबान का और ये और वो। तो बहरहाल मेरा तो व्यू बड़ा क्लियर रहा है हमेशा से, क्योंकि मैंने तो ये कहा था कि जब जो ही अमेरिकन निकलेंगे द तालिबान आर गोइंग टू ऑक्यूपाई, और वो उसी तरह बहुत जल्दी में हुआ है। ये जो अमरुल्लाह साले के ऊपर अब बड़ा वो फोकस हो रहा है, इसलिए बार बार सवाल आ रहे हैं, खुसूसन हमारे दोस्त जो वो ये इसको एक रेजिस्टेंस का सिंबल बनाते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर क्विक कमेंट कर दीजिए ताकि ये क्वेश्चंस एड्रेस हो जाएं। देखिए, और कोई फिर रेजिस्टेंस नहीं होगी। पिछली दफा जब रेजिस्टेंस हुई थी, इट वाज बैक्ड बाय द अमेरिकन्स। नॉर्दर्न अलायंस को अमेरिका ने बैक किया था। नॉर्दर्न अलायंस ने काबुल के ऊपर हमला कर दिया था, बैक्ड बाय सीआईए, बैगफुल्स ऑफ मनी एंड सीआईए। और फिर अमेरिका ने बॉम्बिंग शुरू की थी। आपको याद होगा, 3 मंथ्स बिफोर द तालिबान हुकूमत फ्लेड फ्रॉम देयर टू तोरा बोरा, अक्रॉस तोरा बोरा टू पाकिस्तान। 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था ये। तो अब ये है कि सिचुएशन ये है कि नॉर्दर्न अलायंस, अहमद शाह मसूद को भी इन्होंने, आपको पता है, 2/11 से 2-3 दिन पहले असैसिनेट कर दिया था। अब उनके जो साहिबजादे हैं वो पंशीर में हैं, ये भी अमरुल्लाह साले साहब भी वहाँ पहुँच गए हैं। मेरा ख्याल है ये नेगोशिएशन टैक्टिक्स है। ये वहाँ बैठ के जो बातें कर रहे हैं, बेसिकली ये है कि नॉर्दर्न अलायंस के लोगों को कैसे अकोमोडेट किया जाएगा। नॉर्दर्न अलायंस तालिबान के ऊपर हमला अब नहीं कर सकता। ना रशियन बैकिंग है, ना अमेरिकन बैकिंग है, और ना ईरानियन, ना ईरानियन बैकिंग है। तो इसलिए अब उनकी बेहतरी इसी में है कि वो नेगोशिएट करें और अपने लिए कोई जगह बनाएं, कोई ऑटोनॉमी लें, कुछ इस किस्म की चीज उनके इलाकों के लिए उनको मिल जाए। और मेरा ख्याल है यही, अभी मुझे पता है इस बात का कि पाकिस्तान रीच आउट कर रहा है टू द नॉर्दर्न अलायंस। कुछ लोगों को यहाँ भी बुलाया हुआ और वैसे भी रीच आउट कर रहा है कि भाई अच्छा आइए बैठिए, वी वांट यू पार्ट ऑफ दिस इंक्लूसिव गवर्नमेंट। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सेठी साहब आपके वक्त का, और मेरे ख्याल से बड़ी टाइमली बहस थी। ये बहुत ज़रूरी था ये चीज़ें, और आपने देखा कि ऑडियंस की आज एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा थी, बहुत सवालात, और वो बहुत मतलब लोग इस वक्त बहुत बेयकीनी की आलम में हैं कि भाई क्या होने वाला है, होगा क्या। और आपने बहुत सारे सिनेरियोस पेंट किए। हम यही दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस बहुत ही मुश्किल और नाजुक मरहले के ऊपर एक यूनिटी दिखाते हुए आगे बढ़ें, ताकि बहुत सी जो नुकसानात जिनका अंदेशा है हमारे यहाँ वो ना हो पाए। और इसी के साथ जी जाते जाते मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इसको मिसअंडरस्टैंड ना करें मैं क्या कह रहा हूँ। जी। मैंने एक रोड मैप आपको दिखाया है कि ये रोड मैप जो है ये मुमकिन है, मगर इसमें बहुत से हर्डल्स हैं, बहुत से रोड ब्लॉक्स हैं और ये डिरेल भी हो सकता है। मगर अगर ये ना हुआ तो बड़े मसले बन जाएंगे और सबकी कोशिश होगी किसी तरीके से इसको किया जाए, मगर ये नहीं कि ये होने जा रहा है, ये कोशिश होगी कि इस किस्म की चीज की जाए। बिल्कुल कोशिश होगी। बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।